उसके कहने के बाद मैं वहां से ब्रिज पर जा पहुंचा। वहां पर वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसे देखकर उसके पास चला गया और उससे मुझे बुलाने का कारण पूछा। तब उसने मुझसे उसकी दोस्त ने जो मेरे साथ ट्रेन में किया उसके लिए माफी मांगने लगी। फिर मैंने उससे कहा कि यदि वो मुझसे अपनी सीट ऐसे ही मांग लेती तो मैं उसे दे देता, लेकिन अब उस बात को छोड़ो। मेरे इस तरह कहने के बाद वो ब्रिज पर कुछ दूरी पर गई और फिर रुक गई। तब उसने कहा है उसने जब से मुझे देखा है तब से वो मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन जब तुमने उस लड़के को पानी में डूबने से बचाया तब से कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी हूँ। उसके ऐसा कहने पर मैं उसकी बातों पर हंसने लगा। तब उसने कहा कि वो मजाक नहीं कर रही है, वो मुझसे सच में प्यार करती है। फिर उसने मुझसे कहा कि यदि मैंने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो वो इस ब्रिज से कूद जाएगी। उसके ऐसा बोलने के बाद मैं उसकी तरफ गया और उससे मना करने वाला ही था कि उसने अचानक से मुझे अपने गले लगाकर मेरे गालों और होठों पर उसी के साथ ही वो रोने भी लग गई कि वो मुझसे सच में प्यार करती है। उसके रोने के बाद मैंने उसे रोने से मना किया और उसको अपनी बाहों में भर के मैंने भी उसके गालों और होठों पर किस किया। दोनों ने कुछ समय वहां बात करी और फिर अपने दोस्तों के पास आ गए। तब मैंने देखा मेरे सारे दोस्त उस लड़की की सारी दोस्तों को अपनी बाहों में लेकर एक दूसरे से दूर बैठे हुए थे। तब मुझे उन सब का प्लान समझ आ गया था। मुझे देखकर वे सब हमारे पास आ गए और फिर बातें करने लगे। सब एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। हम सब ने उस रात खूब सारी बातें करी। अगले दिन सब मिलकर अपने अपने घर आने के लिए आगरा से निकले। ट्रेन में भी हम सब ने बहुत बातें करी। हम दोनों ट्रेन में सबसे अलग एक ही सीट पर बैठ कर आए थे। उसने मुझे अपना फोन नंबर भी दिया। शाम को जब हम अपने अपने घर पहुंचे तो हम दोनों ने एक दूसरे से सफर के बारे में पूछा। रात को देर तक बातें करी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए वक्त के बारे में बातें करने लग गए और ऐसे मुझे नींद आने लगी और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। तो ये थी ताजमहल में मिली एक लड़की के साथ प्यार की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी।